आज हम लोग पढ़ेंगे मेन मेमोरी मैनेजमेंट में। कोई डाउट तो आप लोग बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट इन द मेन मेमोरी मैनेजमेंट देन टोल्ड मी। मेन मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। अब हाउ टू मैनेज मेन मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है, कोई डाउट? या फिर से मैं एक बार डायग्राम से रिपीट कर दूं। देखना, मैं जिससे पूछूंगा क्वेश्चन वो बच्चा बताता जाएगा। ये है प्राइमरी मेमोरी। क्या है? और ये है हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी। जब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं, तो जब हम बंद कर देते हैं कंप्यूटर सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ चला जाता है? When we shut down our machine, where operating system resides after shutdown? Means रह गया। जो रैम है, प्राइमरी मेमोरी, कितने सेक्शन में बटा होता है? लोअर और अपर या हायर बोल सकते हो। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब वहां से चलता है, जब व्हेन वी स्टार्ट आवर मशीन, तो सबसे पहले कौन सी फाइल हार्ड डिस्क से रैम में आती है? हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी कौन सी आती है? बूट लोडर बोलते हैं उसे। सबसे पहले क्या आता है? बूट लोडर। और इसके जस्ट कह सकते हैं बूट लोडर ये ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोल सकते हैं। तो बूट लोडर के आने के बाद फिर ओएस आ जाता है इमीडिएट। तो विंडोज का जो बूट लोडर है उसका नाम क्या है? लिनक्स का ठीक है। अब हुआ क्या? जो प्रोसेस, जो प्रोग्राम चल रहे हैं अंडर एग्जीक्यूशन चल रहे हैं, जो प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, वो कहाँ पे आएंगे? जैसे एमएस वर्ड है, ये एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, जावा एप्लीकेशन चल रहा है, वेब ब्राउजर चल रहा है। सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं। मान लीजिए आपका रैम है 1 GB का। रैम कितना है? 1 GB में कितना MB होगा? 1024 MB। ऑपरेटिंग सिस्टम मान लेते हैं, मानने की चीज ऐसा नहीं क्या 200 MB ले लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम लोअर मेमोरी सेक्शन में जाकर कितना ले लिया? 200 MB। अब हमारे पास कितना बचा? 824 MB। अब जो भी टास्क चलेगा कितने, किसके अंदर चलेगा? 200 क्यों नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम ने लोअर मेमोरी सेक्शन में जाके उतना स्पेस एक्वायर कर लिया है, मतलब वहां पे प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस चलने की कोई जगह नहीं है। केवल ऑपरेटिंग सिस्टम उस स्पेस को, उस जगह को मेन मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में एक्वायर करके रखेगा। तो 700 824 हो गया। एमएस वर्ड मान लो 200 में चल रहा है, एमएस एक्सेल 200 में, पावर पॉइंट 100 में, जावा 100 में, 5 2 7 124 MB ऑपरेटिंग सिस्टम ने वेब ब्राउजर को लॉक कर दिया कि आपका जो एप्लीकेशन चलेगा 124 MB में चलेगा। लेकिन अब है क्या? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, जावा और वेब ब्राउजर, आपके ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं।
अंडर एग्जीक्यूशन है। क्या है? अंडर एग्जीक्यूशन है। तो एमएस वर्ड को 200 MB चाहिए, सबको इतना इतना MB चाहिए, मिला हुआ है, इतना MB सब लोगों को मिला हुआ है। लेकिन हो सकता है एमएस वर्ड मान लो 280 MB चाहिए इसे ढंग से चलने के लिए, एमएस एक्सेल को 300 MB चाहिए, पावर पॉइंट को 200 MB चाहिए, जावा को 400 MB चाहिए, वेब ब्राउजर को 250 MB चाहिए। अब कितना MB हो गया? 5 2 7 4 11 13 1430 MB हो गया। 1430 MB अगर प्राइमरी मेमोरी रहेगी तो मेरा सारा एप्लीकेशन स्मूथली चलेगा। लेकिन हमारे पास कितना है? 824। तो 824 MB है, चाहिए हमें ढंग से चलने के लिए 1400 समथिंग, मेरे पास है 824 ही। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या करता है कि रिसोर्स मैनेजमेंट करने का काम ही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कि मान लेते हैं एक चीज आपने सुना होगा 16 बिट मशीन, 32 बिट मशीन, 64 बिट मशीन, ये क्या आपने सुना है? तो इसके बारे में कुछ हमको बताइए, कुछ हम भी सीखें आपसे। आर्किटेक्चर सुबह से पढ़ाए होंगे जो भी, इससे मेन मेमोरी जुड़ा हुआ है। बताओ 16 बिट मशीन, 32 बिट मशीन, 64 बिट मशीन, डेटा होल्ड करने का, डेटा होल्ड करना है। कितना डेटा होल्ड करेगा और स्पीड को मेंटेन 16 बिट। सुनो, अब पढ़ने तुम लोग लापरवाही कर रहे हो। 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, हमने क्या बोला? एमएस वर्ड को इतना चाहिए, एक्सेल को इतना, पावर पॉइंट को इतना, इसको इतना, इसको इतना। तो 16 बिट वर्ड का मतलब ये हुआ, या 16 बिट सिस्टम का मतलब ये हुआ 16 बिट वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम। 16 बिट वर्ड प्रोसेस, 16 बिट का मतलब है 16 बिट वर्ड प्रोसेस, 16 बिट वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम का मतलब क्या हुआ? एट ए टाइम। ये भी एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर इंडस्ट्री में। एट ए टाइम, एक समय में। तो मतलब 16 बिट वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम। तो ध्यान देना इधर मेरी बात, ये 200 MB है। ये कितना है? 200 MB। और हम लोग इसे मल्टी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब एक से ज्यादा प्रोग्राम है तो मल्टी प्रोग्रामिंग तो यूज होगा ही होगा। तो इसको कितने बार में, कितने साइकिल में कंप्लीट कर देगा इसको? जैसे 16 बिट मशीन है तो 16 बिट इसे मिला, 16 बिट इसे मिला, 16 बिट इसे मिला, 16 इसे मिला। तो एक बिट में 80 MB का काम एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? 18 बिट वर्ड प्रोसेस एक बार जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है तो कितना हो जा रहा है? 80। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि 1 2 3 4 5 प्रोसेस चल रहा है। तो फिर ये कितने टर्म में खत्म हो जाएगा? कितने बार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी तो ये खत्म हो जाएगा? जैसे इसका काम, जैसे यहाँ खत्म हुआ 16 बिट, तो जो मेमोरी रिलीज हुआ, फिर मेमोरी रिलीज होगा कि नहीं? तो ये 184 में पहुंच गया, फिर इसको इधर से 16 ऐड कर देगा। ऐड कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि इसे 280 चाहिए, 5 टर्म होते होते इसको इतना सफिशिएंट मेमोरी हो जाएगा कि आराम से ये चलेगा। फिर ये भी क्या, जब ये मान लो 280 MB का टास्क है, 16 MB एक बार में प्रोसेस हो रहा है। 16 बिट डेटा एक टाइम में प्रोसेस हो रहा है, तो कितनी बार में खत्म होगा? 280। उसको डिवाइड कर दो, 15 16 160 16 85 240 17 18 कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होते होते वो चीज, वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 10 से 12 सेकंड, 14 सेकंड आप कह सकते हो टास्क हो जाएगा। उसी तरीके से सारा टास्क होता है। तो आप 16 बिट वर्ड प्रोसेस, 32 बिट मशीन में कहते हैं स्पीड फास्ट हो जाती है, तो बोलते हैं। क्यों होता है कि 32 बिट प्रोसेस एक बार में कर रहा है, तो एक बार में कितना प्रोसेस निकल गया? अगर वहां 80 हो रहा था 160 होने लगा। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कमा के नहीं। 64 बिट मशीन है तो 3 ही बार में कर देगा, एमएस वर्ड को पूरा कर देगा काम।
तो 16 बीट, 32 बीट, 64 बीट वर्ड का मतलब हुआ कि इतना बीट वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम हुआ, इतना बीट वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम हुआ। और एक चीज और बता देते हैं, वो उस क्लास में समझना डिटेल में जाकर, कि सारा जो मेमोरी होती है सबका लॉजिकल नेम होता है, लॉजिकल वैल्यू होती है। एवरी मेमोरी एड्रेस हैज इट्स ओन लॉजिकल वैल्यू, जो इंस्ट्रक्शन काउंटर के द्वारा जिसको कैलकुलेट किया जाता है। इंस्ट्रक्शन काउंटर एक होता है जो क्या करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग को पुशअप करता है, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें आप बढ़ते जाइए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को सपोर्ट करता है। तो समझ के इतनी चीज समझ में आई क्या नहीं आई? फिर कब खत्म होगा तो यूजर पे डिपेंड करेगा ना। ऐसे यूजर पे डिपेंड वो तब होता है वो जब हम करते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। जैसे जावा में कंसेप्ट पढ़ोगे मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए हम एक टास्क कर रहे हैं, एक प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर मल्टीपल टास्क है, ठीक है। जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग सम टाइम लाफ, एक टास्क लाफ, सम टाइम बीट, सम टाइम स्लीप, सम टाइम ईट, सम टाइम डांस, सम टाइम सिंग, सम टाइम स्टडी। एक ह्यूमन बीइंग है, एक ऑब्जेक्ट है, कितना टास्क कर रहा है एक साथ? कर रहा है ना। लेकिन वो तो एक मतलब एक टास्क के उसके बाद करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग एक ही टाइम थोड़ी करेगा। तो उसके लिए क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, थ्रेडिंग एक कंसेप्ट है, जावा में पढ़ोगे जाके, मल्टी थ्रेडिंग। उस टास्क को 10 मिलीसेकंड के बाद ये टास्क एग्जीक्यूट करेगा, 10 मिलीसेकंड के बाद ये करेगा, वो प्रोग्रामिंग के द्वारा हम लोग देते हैं। 10 मिलीसेकंड के बाद ये टास्क करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम किसी हाई प्रायोरिटी का टास्क लाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट के माध्यम से उस चीज को कर लेता है, या देखते हैं कि नहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो और बाकी टास्क को हम लोग मिनिमाइज करते हैं। लेकिन ऐसा रेयर केस में करते हैं, क्योंकि आजकल हाई क्लास, आजकल एक 128 MB मशीन आ गया है, बड़ा टास्क को तो कर लेता है। इसलिए पहले दिक्कत होती थी, पहले बिल्कुल दिक्कत होती थी। वर्ड प्रोसेस काम जो है उसको मतलब क्लियर नहीं हुआ। वर्ड जैसे 64 बीट, जैसे 8 बीट हुआ, 8 बीट इक्वल टू कितना होता है? 1 बाइट। तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ 1 बाइट स्पेस। 8 बीट हुआ। वर्ड प्रोसेस जैसे इसमें लिखे आपने राकेश, तो आर यहाँ आया, ए यहाँ आया, के यहाँ आया, ई यहाँ आया, एस यहाँ आया, एच यहाँ आया, के राकेश कुमार हो गया 8 बीट। तो राकेश कुमार, हाँ, जैसे एमएस वर्ड में हम उतनी बड़ी फाइल बनाते हैं तो 8 बीट वर्ड को प्रोसेस करता है। जैसे 8 बीट वर्ड को, 16 बीट है तो 16 बीट, 32 बीट है तो एक लाइन लगभग एक झटके में कर लेता है, और करता है नैनो सेकंड और माइक्रो सेकंड में, जो हम आप नहीं समझ सकते। मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आई कि नहीं बात? अब लिखो फाइल मैनेजमेंट। अब सेकंड टॉपिक लिखिए, जिसको नहीं समझ में आए पीछे बच्चे बिना हिचक के पूछ सकते हैं आप। फाइल मैनेजमेंट, देखो फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? What do you mean by file management? फाइल्स क्या होते हैं? ये फाइल्स एक सिंपल सी बात आपको काम करते हैं। What do you mean by files? फाइल्स हैं क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा। कैसे टाइप्स के होते हैं डेटा? जैसे हम बोले डेटा कैसा होता है? मीनिंगफुल। डेटा मीनिंगफुल नहीं होता है, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होता है। डेटा मतलब डेटा टेक्स्ट हो सकता है, बाइनरी हो सकता है, इमेज हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। डेटा आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा और। तो फाइल्स क्या है? फाइल्स, हम फाइल्स कहाँ बनाते हैं? सिंपल सी बात है, फाइल्स हम कहाँ क्रिएट करते हैं? हार्ड डिस्क। तो फाइल इज ए लॉजिकल नेम ऑन ए फिजिकल डिवाइस। फाइल इज ए लॉजिकल नेम ऑफ दिस फिजिकल डिवाइस। जैसे हम ड्राइव करते हैं C D E F G H करते हैं, लेकिन जब हम फाइल बनाते हैं, फाइल में कोई सॉफ्टवेयर रख रहे हैं, मूवी रख रहे हैं, कोई ना कोई नाम से हम सेव करते हैं।
जो नाम हम देते हैं, मान लीजिए हमने दिया पाइथन सॉफ्टवेयर, हमने दिया जावा एप्लीकेशन, हमने दिया ओरेकल, हमने दिया मूवी का नाम, हमने दिया सॉन्ग का नाम, हमने दिया एडिटर का नाम, हमने दिया डेटाबेस का नाम। तो जो हम दे रहे हैं वो क्या है? फिजिकल नेम। जो हम दे रहे हैं वो क्या है? फिजिकल नेम। और जो मशीन जनरेट करके देगा, मशीन इंटरनली भी तो जनरेट करेगा ना। मशीन मतलब सीपीयू विल जनरेट नेम लॉजिकली, दैट इज ए लॉजिकल नेम, दैट इज ए लॉजिकल नेम। जब हम कोई चीज खोलते हैं तो हम समझ रहे हैं जो फिजिकल नेम उसके द्वारा, मशीन समझ रहा है लॉजिकल नेम के द्वारा। जैसे घर में आपका नाम कुछ और है, कॉलेज में कुछ है, हम घर का नाम तो जानेंगे नहीं है, तो वहां अलग नाम है, लेकिन एक्सेस तो एक ही फाइल, एक्सेस तो ऑब्जेक्ट जो है वही और आप ही एक्सेस हो रहे हैं। घर में उस नाम से एक्सेस हो रहे हैं, बाहर किसी और नाम से एक्सेस हो रहे हैं। उसी तरीके से फाइल क्या है? फाइल एक लॉजिकल हो गया, लॉजिकल यूनिट ऑफ हार्ड डिस्क। फाइल इज ए लॉजिकल यूनिट ऑफ हार्ड डिस्क। जिस चीज को भी आप स्टोर करें लॉजिकली वो स्टोर होता है। देखो a file is a collection of related information a file is a collection of related information defined by its creator। ठीक है, फिर लेके लिखो, ए फाइल इज ए, फुल स्टॉप के बाद या नया डेफिनेशन एरो देख लिख सकते हो। ए फाइल इज ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ, a file is a named collection of related information, a file is a named collection of related information that is recorded on secondary storage। A file is a named collection of related information that is recorded on secondary storage। अच्छा, क्या एक क्वेश्चन है कि सेकेंडरी स्टोरेज, सर इंफॉर्मेशन के बाद क्या बोले हैं? Information that is recorded recorded on secondary storage। ये सब तरह के ऊपर ऊपर खाली पढ़ियन जाए, एक झाकी मरवा दिहन जाए। फिर चलिए उतर गए। हां फिल्म चलिए ना, उसका ट्रेलर है। हाँ देखिए सब तो ऑनलाइन वाला भी तो है। सर इंफॉर्मेशन के बाद क्या बोले हैं? देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ, फाइल इज ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सर म्यूट करवाइए ना, कौन बोल रहा है बीच में आकर? कौन बोल रहा है भाई? पागल है। क्लास देखो, a file is a named collection of related information that is recorded on secondary storage, that is recorded on secondary storage। एक चीज बताओ, क्या सेकेंडरी स्टोरेज में हम डायरेक्ट डेटा लिख सकते हैं, डाल सकते हैं बिना फाइल की मर्जी के? सेकेंडरी स्टोरेज में ठीक है, डिस्क बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन डाल सकते हैं डायरेक्ट उस जाके हार्ड डिस्क पे लिख सकते हैं कुछ विदाउट द फाइल। लिखिए, इसमें लिखिएगा डेटा कैन नॉट बी रिटेन। आप लोग भी ऑनलाइन लिखिए, डेटा कैन नॉट बी रिटेन, डेटा कैन नॉट बी रिटेन to secondary storage, data cannot be written to secondary storage unless they are written unless they are within a file,
अनलेस दे आर विदिन ए फाइल। हाँ, डेटा को हम लोग लिख सकते हैं कहीं डायरेक्ट हार्ड डिस्क पे, जब तक अनटिल और अनलेस वो फाइल के अंदर नहीं लिखा जाएगा। देखिए, अनलेस दे आर विदिन ए फाइल, मतलब फाइल के अंदर, अनलेस दे आर विदिन ए फाइल। देखिए, डेटा फाइल्स में भी, फुल स्टॉप के बाद, डेटा फाइल्स में भी न्यूमेरिक, डेटा फाइल्स में भी न्यूमेरिक कॉमा अल्फाबेटिक, डेटा फाइल्स में भी न्यूमेरिक कॉमा अल्फाबेटिक कॉमा अल्फा न्यूमेरिक, डेटा फाइल्स में भी न्यूमेरिक, लिख लिए, अल्फाबेटिक कॉमा अल्फा न्यूमेरिक और बाइनरी, इसमें क्या नहीं समझ में आया? अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिक बताओ। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब जिसमें ABCD भी हो, 1 2 3 भी हो। हम पासवर्ड बनाते हैं ऐसा कि नहीं, जिसमें अल्फाबेट भी हो और नंबर भी हो। ABC@321, ABC@_423, ये क्या है? अल्फा न्यूमेरिक है। और अल्फाबेटिक का मतलब A to Z, अल्फाबेटिक का मतलब A to Z। बाइनरी का मतलब पता ही होगा, 0 और 1। गुड मॉर्निंग सर, अभी सर क्लास में है, आई विल कॉल यू आफ्टर हाफ एन आवर। देखिए, और फाइल्स में केवल हम बहुत तरह के, जैसे हम जावा के प्रोग्राम लिखे तो फाइल्स के अंदर ही लिख रहे हैं ना, पाइथन का प्रोग्राम लिखे तो वो भी फाइल्स के अंदर ही लिख रहे हैं ना, ओरेकल बना रहे हैं तो वो भी फाइल्स के अंदर ही है ना, कोई चीज बाहर है क्या? पढ़ने के टाइम सब चीज क्या है? फाइल के अंदर है। फाइल कैसे होते? सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, टेक्स्ट प्रोग्राम, बाइनरी प्रोग्राम। आप जब फाइल सेव करते होगे, कभी कभी कोई फाइल बनाए होगे आप लोग MS वर्ड एक्सेल पे, तो कितना टाइप का आ जाता है? JPG, सब तो फाइल का फॉर्म ही है। ज्यादा आता है, ऑल फाइल्स एक ऑप्शन आता है। देखिए, many different types of information may be stored in a file. Many different types of information are stored in a file. Many different types of information are stored in a file. डैश लेकर लिखिएगा, सोर्स प्रोग्राम्स, सोर्स प्रोग्राम मतलब जो हम लोग लिखते हैं जावा, C++, कॉमा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स, सोर्स प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स, कॉमा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। जावा से कंपाइल करके जो आ जाता है, पाइथन को कंपाइल रन किए जो आउटपुट आ गया, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट इज एग्जीक्यूटेबल। चाहे C में, C++ में, जिसमें भी करो। कॉमा न्यूमेरिक डेटा, कॉमा टेक्स्ट डेटा, कॉमा ग्राफिक्स इमेजेज, ग्राफिक्स
images, comma, sound recordings, and so on, अब आप लोग बताओ फाइल का एट्रीब्यूट क्या होता है। जैसे हम एक फाइल बना लेते हैं, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल? name, वेरी गुड, ID, वेरी गुड। size, type, और size, कौन है? address, क्या कहें सर? प्रोजेक्टर लग जाएगा बाबू, अब दूसरे ब्रांच पर लगा जरूरी था तो हेडफोन तोड़ दिया कोई। टूट गया क्या? वो तो टूट गया, गिर गया था। तो गिरने से तो टूटेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है गिरने से ही टूट जाएगा। yes sir, तो मैम यूज मैम गिर गया। कुछ भी दिक्कत हो आप लोग जितेंद्र सर से मिल लो। हेलो हेलो। तो फाइल एट्रीब्यूट क्या क्या होंगे? type, size, name, type, size, ये क्वेश्चन आप लोग को गेट के एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट आर द फाइल एट्रीब्यूट्स? नेम, आईडी, नेम, टाइप्स, आइडेंटिफायर, लोकेशन, साइज, प्रोटेक्शन, टाइम, डेट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन। आप एक चीज करते हो, देखो जैसे कुछ आप फाइल बनाए, आप फाइल बनाते हो, ध्यान देना, कोई एमएस वर्ड पे कुछ टाइप किए आप, फिर उसको मॉडिफाई करते हो। मान लो आज आपने 30 अक्टूबर को कोई फाइल बनाई, फिर 2 दिन बाद कुछ जरूरत है उसको मॉडिफाई किए, तो उसमें वो भी डेटा जाता है, लास्ट मॉडिफाइड, लास्ट अपडेटेड। इस पे आप जैसे ऑनलाइन बैंक की साइट खोलते हो ऑनलाइन, तो दिखा देता है कि आपने लास्ट बार लॉगिन कब किया था, लास्ट बार लॉगिन कब किया था। तो क्या वो फाइल्स है ना, आपका अकाउंट क्या है, एक फाइल्स है। फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइल नींद आता है क्या तुमको? फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फाइल एट्रीब्यूट्स लिख दो कि फाइल का नाम तो होगा ही, बिना नाम का हो जाएगा। चाहे आप ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, आज सी का प्रोग्राम बनाए होगे तुम लोग, क्या बिना नाम दिए बनता है प्रोग्राम? बेसिक नहीं बनाए हो? अच्छा कोई बात नहीं। तो कोई भी प्रोग्राम, सिंपल सी बात है, प्रोग्राम को छोड़ो, हम एमएस वर्ड पर कुछ काम कर रहे हैं, तो जब करते हैं उसको क्लोज करते हैं तो पूछेगा कि फाइल शुड बी सेव्ड और नॉट सेव्ड, पूछता है ना। अगर सेव्ड का ऑप्शन देते हो, गलती से आप बंद कर देते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी में गलती से बंद कर दिए, उस समय भी पूछता है कि फाइल शुड बी सेव्ड और नॉट सेव्ड, या फाइल का जो डेटा आपने मॉडिफाइड किया है उसको सेव करना है या नहीं करना, पूछा जाता है। ये सब क्या है, फाइल्स के एट्रीब्यूट्स कहे जाएंगे। ये सब क्या है, फाइल्स के एट्रीब्यूट कहे जाएंगे। लिख सकते हो, देखो फाइल एट्रीब्यूट्स। फाइल एट्रीब्यूट्स, ए फाइल इज नेम्ड फॉर द, ए फाइल इज नेम्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ, पीछे आवाज आती है कि नहीं? A file is named for the convenience of its human users. A file is named for the convenience of its human users. नेम क्यों देते हैं हम लोग? आपके सिस्टम में 1000 फाइल है, हम लोग के सिस्टम में 2000 फाइल है। अगर नाम ही नहीं होगा तो क्या आप कर पाओगे? एक एक फाइल को खोल के देखोगे तब समझो कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा। कन्वीनियंस ऑफ इट्स ह्यूमन यूजर्स, ए फाइल इज नेम्ड फॉर द कन्वीनियंस, ए फाइल इज नेम्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इट्स ह्यूमन यूजर्स and is referred to
and is referred to by its name, and is referred to its by name. पहला लिखिए, पहला फाइल एट्रीब्यूट है नेम, फर्स्ट लिखिए नेम। फाइल एट्रीब्यूट्स आर में फर्स्ट लिखेगा नेम, लिखिए द सिंबॉलिक फाइल नेम इज द, हाँ नेम में लिखिए द सिंबॉलिक फाइल नेम इज द ओनली इंफॉर्मेशन, द सिंबॉलिक फाइल नेम इज द ओनली इंफॉर्मेशन kept in human readable form, kept in human readable form, kept in human readable form। जो हम नाम देते हैं उसके पीछे क्या गोल होता है, ताकि जो यूजर देखकर उसको समझ सके। चाहे आप मूवी का नाम देते हैं कि नहीं, जो फाइल स्टोर करते हैं, सॉन्ग का, पेन ड्राइव का, सॉफ्टवेयर का, सबका अलग अलग फोल्डर बनाते हैं, क्यों? ताकि इजीली हम एक्सेस कर सकें। सेकेंड, आइडेंटिफायर, बातचीत नहीं करो, लास्ट बेंच, येलो टी शर्ट। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या होता है? लिखिए द यूनिक टैग, आइडेंटिफायर का मतलब दिस यूनिक टैग, this unique tag usually a numbers, this unique tag usually a number identifies the file within the file system, within the file system। this unique tag, शुरू से मैं बोल रहा हूं, this unique tag comma usually a number identifies the file within the file system, identifies the file within the file system। It is the non-human readable name, it is the non-human readable name, it is the non-human readable name for the file। ठीक है। थर्ड हुआ नेम, हुआ आइडेंटिफायर, हुआ थर्ड हुआ टाइप। टाइप से क्या समझते? किस टाइप का है? टेक्स्ट है, बाइनरी है, पीडीएफ है, इमेज है, ग्राफिक्स है। लिखिए टाइप में दिस इंफॉर्मेशन इज नीडेड फॉर सिस्टम्स, दिस इंफॉर्मेशन इज नीडेड फॉर सिस्टम दैट सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स, दिस इंफॉर्मेशन इज नीडेड फॉर सिस्टम्स that support different types of files। different types of files का मतलब क्लियर है ना? टेक्स्ट है, बाइनरी है, सोर्स है, ऑब्जेक्ट है, किस तरह का है, जेपीजी है, पीएनजी है। नेक्स्ट लोकेशन, किसी को दिक्कत है क्या? लोकेशन लिखे नेक्स्ट पॉइंट। लोकेशन, नेम हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, टाइप हो गया, अब हो गया लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये हुआ कि किस हार्ड डिस्क जो डिवाइड है, हार्ड डिस्क में मान लीजिए 4 ड्राइव है, 4 ड्राइव वो किस ड्राइव में है, किस सेगमेंट में है। क्योंकि हार्ड डिस्क आर्किटेक्चर पढ़ोगे कि हार्ड डिस्क होता है ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होता है। हार्ड डिस्क डिवाइडेड इनटू ट्रैक एंड सेक्टर, एंड डेटा सेक्टर से बैठे होते हैं, सेक्टर से ट्रैक में आते हैं, ट्रैक से फिर प्राइमरी मेमोरी में आके दिखते हैं। तो लोकेशन देखो, लोकेशंस, दिस इंफॉर्मेशन इज ए पॉइंटर, दिस इंफॉर्मेशन इज ए पॉइंटर टू ए डिवाइस, दिस इंफॉर्मेशन इज ए पॉइंटर टू ए डिवाइस and to the location of the file, and to the location of the file on that device,
on that device. मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनिएगा सारे बच्चे. This information is a pointer to a device. This information is pointer to a device and to the location of the file and to the location of the file on that device. मतलब वो जो फाइल रखा हुआ है, चाहे मूवी फाइल है, सॉफ्टवेयर फाइल है, मैंने बता दिया फाइल हर प्रकार का होता है, डेटा रखता है. नेक्स्ट लिखिए साइज. वही फाइल मतलब ये लोकेट होता होगा हार्ड डिस्क में, तो सबका आईपी एड्रेस होता. नहीं, आईपी एड्रेस क्या होता है, क्या पढ़े हो आर्किटेक्चर, पहले ये बता दो, फिर हम तुम्हारा क्लियर कर देंगे पॉइंट. आईपी एड्रेस जब इंटरनेट काम करता है, जब आईपी एड्रेस इज एन यूनिक एड्रेस. आईपी एड्रेस क्या है? इस दुनिया में मान लो ये सिस्टम भी इंटरनेट से जुड़ा है, मेरा मोबाइल भी जुड़ा है. इस क्लास में जितने बच्चे हैं बैठे अभी, सारे बच्चों का मोबाइल चल रहा होगा, इंटरनेट पे लॉगिन हो रखा होगा. तो एवरी डिवाइस विच इज कनेक्टेड थ्रू आउट द इंटरनेट हैज इट्स ओन यूनिक एड्रेस दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस. मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस अलग होगा, लैपटॉप का अलग होगा, इसके मोबाइल का अलग होगा, इसके मोबाइल का अलग होगा, उसके लैपटॉप का अलग होगा. अगर कोई व्यक्ति 5 डिवाइस यूज कर रहा है तो पांचों का आईपी एड्रेस अलग अलग होगा. तो इस दुनिया में अगर 5 मिलियन या ट्रिलियन एप्लीकेशन चल रहा है इंटरनेट पे अभी इस टाइम में, तो 5 ट्रिलियन आईपी एड्रेस जनरेट हो रखा होगा. मतलब 2 डिवाइसेज कैन नॉट हैव सेम आईपी एड्रेस. 2 डिवाइसेज कैन नॉट हैव सेम आईपी एड्रेस. और एक चीज और है कि इंटरनेट के बिना जुड़े आईपी एड्रेस जनरेट नहीं. इंटरनेट का होना जरूरी है. कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा वो. मतलब क्या आईपी एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, मतलब ये बताओ. आईपी एड्रेस जैसे हमें एक्सेस मिला, उसका इंफॉर्मेशन जनरेट होता होगा. जो आईपीज कंट्रोल करते हैं, जो आईएसपी प्रोवाइडर है उसके पास जरूर होगा, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास होगा, बिल्कुल होना चाहिए. अब साइज लिखो. साइज में क्या होगा? साइज में जो करंट साइज है आपकी फाइल की हुई तो बताएगा. आपके गए फोटो की साइज होती है, दिखता है, राइट क्लिक करो प्रॉपर्टीज में जाओ, दिखता है कि नहीं. अब कोई भी हार्ड डिस्क के कोई भी सेक्टर में जाओ, किसी भी ड्राइव में जाओ, चेक करो, राइट क्लिक करके बता देगा कितना इसमें खाली है ड्राइव. देखो द करेंट साइज ऑफ द फाइल, द करेंट साइज ऑफ द फाइल. और जो साइज बताता है तुम लोग देखे वो किस में बताता है, बाइट्स में कि किसी में? बाइट्स में. मतलब इसी में मेमोरी यूनिट में बताता है. उसको आप कन्वर्ट कर लो बाइट्स में, क्या दिक्कत है? तो क्या करता है, द मेमोरी साइज, द करेंट साइज ऑफ द फाइल एंड possibly the maximum allowed size are included in the attribute. The current size and possibly the maximum allowed size are included in this attribute. किसी को डाउट? कोई बात नहीं, घबराओ मत. The current size of the file, यहाँ तक हो गया सब बच्चों का. And possibly, संभवतः, and possibly the maximum, and possibly the maximum allowed size are included in this attribute. अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे फाइल ऑपरेशंस. है मुझे थोड़ा सा बताना, लेकिन फिर परमानेंटली तुम लोग को दिक्कत बना रहेगा. बुक्स में कम है लेकिन उससे काम नहीं चलेगा. फाइल का ऑपरेशन क्या क्या करते हैं अब ये तो कल बताऊंगा, लेकिन बता दो फाइल का ऑपरेशन क्या क्या होता है. फाइल पे हम लोग क्या क्या ऑपरेशन करते हैं? चेक कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. रीड, राइट, अपेंड,
डिलीट, मॉडिफाई, क्रिएट। आप जैसे MS वर्ड पे काम कर रहे हो तो कोई नया फाइल ओपन करते हैं कि नहीं, जाके क्लोज करते हैं कि नहीं? ओपन करना, क्लोज करना, डिलीट करना, ड्रॉप करना, सबकी फाइलें तो होता है। शेयर करना है। हाँ जी, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। प्रोटेक्शन, वेरी गुड। हाँ, आओ तुम पीयूष, ऑनलाइन बच्चे अभी ऑनलाइन रहिएगा, अटेंडेंस होना है आप लोग का। बंद कर दे, चलता है, बंद हो गया, अब ऑन हुआ है ना? तो पहले फोटो ले लो इन बच्चों का, तब आराम से बनवा दोगे। सेकंड मैथ है ना? लोन देते इन बच्चों के चलते 10 मिनट बर्बाद। इंग्लिश सुधारने का नाम नहीं लेंगे, ये भी कसम खा लिया, ले लिए ना? हाँ, नाउ आई एम एंडिंग माय मीटिंग। ओके, टेक केयर। ओके सर।